हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूनिट नंबर 2 में है। विद्यार्थियों, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन संपूर्ण अवकल समीकरण। समीकरण पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड प्रकार के समीकरण को संपूर्ण अवकल समीकरण कहते हैं, जहाँ पर पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फलन हैं। ये ध्यान में रखो। समाकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पी डी एक्स प्लस, अगर समीकरण पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 हो तो समाकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त है पी ब्रैकेट में डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई ब्रैकेट ऑफ प्लस क्यू ब्रैकेट ऑन डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड ब्रैकेट ऑफ प्लस आर ब्रैकेट ऑन डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स बराबर 0। इस प्रकार की ये समीकरण है हमारे पास में। ये अगर ये संतुष्ट हो जाती है तो वो समाकलनीयता की समीकरण को संतुष्ट कर देती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। जैसा एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व हल कीजिए ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ dx प्लस dy प्लस 2z dz बराबर 0। ये अपने को गिवन समीकरण है। सबसे पहले आपको गिवन समीकरण की जो कंपैरिजन है वो इस समीकरण से कर लेनी है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 से। यह समीकरण इससे कंपेयर करेंगे तो हमें पी क्यू आर की मान मिल गए। अब समाकलनीयता की जो शर्त है वो हमने आपको बता रखी है। इसके अंदर समस्त वैल्यू पी क्यू आर की रखो और डेल क्यू बाई डेल जेड, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल जेड, डेल पी बाई डेल वाई, डेल क्यू बाई डेल एक्स, समस्त वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी है। जैसे ही विद्यार्थियों आपने इसके अंदर वैल्यू रखी, ये आ गई है 0 बराबर 0 आ गया। 0 बराबर 0 आने से आपको ये पता चल गया, अतः यह समीकरण समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करती है। यह पता चल गया। अतः दी गई समीकरण, आपको समाकलनीयता की शर्त पता चल गया। अब आपको क्या करना है, दी गई समीकरण, आपको जो दी गई समीकरण है उसको आपको रीअरेंज करना है। दोबारा से थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने से आपको इस प्रकार से वो समीकरण मिल जाएगी। जैसे ये मिली, आपको समाकलन करना है। समाकलन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा log सी बराबर में सी। जब आप इसको log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आंसर कैसे आया। ये आंसर आ गया। तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो चुका है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में दे रखा है सॉल्व 2yz dx माइनस 3zx dy माइनस 4xy dz बराबर 0। ये समीकरण दे रखी है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन दी गई समीकरण के कंपैरिजन करनी है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 से। जैसे ही आपने कंपैरिजन करी तो आपने ये गेट कर लिया पी क्यू आर का मान। समाकलनीयता की आवश्यक शर्त ये होती है, समाकलनीयता की आवश्यक शर्त पी ब्रैकेट में डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल क्यू बाई डेल वाई ब्रैकेट ऑफ प्लस क्यू ब्रैकेट ऑन डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड ब्रैकेट ऑफ प्लस आर ब्रैकेट ऑन डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स ब्रैकेट ऑफ बराबर 0। ये समाकलनीयता की शर्त होती है। इसके अंदर हमने समस्त ये जितने भी थे, डेल क्यू बाई डेल जेड का मतलब हो गया क्यू का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। डेल आर बाई डेल वाई का मतलब हो गया कि आर का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। डेल आर बाई डेल एक्स का मतलब हो गया आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। डेल पी बाई डेल जेड का मतलब हो गया पी का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। इस तरीके से आप समस्त वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो आपका ये 0 आ गया बराबर में, संतुष्ट होगी। अतः यह समीकरण समाकलनीयता की शर्त को क्या करती है, संतुष्ट करती है। यह आ गया साहब आपके पास में। ये लाइन लिखी, उसके बाद में आपको दी गई समीकरण, ये आपको समीकरण दे रखी है। आपने क्या किया, इसको एक्स वाई जेड से भाग लगाया,
भाग लगाने के बाद में आपने इसको क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपने इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आपने इसको सॉल्व कर लिया। ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, सॉल्व। ये अपने को दे रखा है ब्रैकेट में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ब्रैकेट ऑफ, फिर ब्रैकेट में ए माइनस जेड प्लस एक्स वाई डी जेड बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ए माइनस जेड को अंदर गुणा करा दिया, फिर इस समीकरण की इससे कंपैरिजन करवा दी ओरिजिनल समीकरण से। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 से इस समीकरण की इससे कंपैरिजन करा दी। तो कंपैरिजन करा दी तो हमने पी क्यू आर के मान प्राप्त कर लिए। पी का मान आ गया वाई ब्रैकेट में ए माइनस जेड प्लस, और क्यू का मान आ गया एक्स ब्रैकेट में ए माइनस जेड, आर का मान आ गया एक्स वाई। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सब मान आ गए। ये मान आने के बाद में हमने समाकलनीयता की शर्त को चेक करने के लिए समाकलनीयता की शर्त लिखी। समाकलनीयता की शर्त से p ब्रैकेट में डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल एक्स ब्रैकेट ऑफ प्लस क्यू ब्रैकेट ऑन डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स ब्रैकेट ऑफ प्लस आर ब्रैकेट ऑन डेल पी बाई डेल जेड माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स ब्रैकेट ऑफ बराबर 0। ये अपने पास में एक मान, ये जो समीकरण है आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर पी क्यू आर डेल क्यू बाई डेल जेड, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल जेड, ये समीकरण आपको सही लिखनी है। ये यहाँ ये चेक करना है आपको, ये समीकरण आपको चेक करनी है, ठीक है ना। ये चेक करके उसके बाद में सारे मान इसमें रखने हैं जिससे ये संतुष्ट हो जाए। तो ये आपको देखिए जैसे ही आप रखोगे आप मान रखोगे इसके अंदर, ये चेक करनी है आपको समीकरण, ये आप चेक करना दोबारा से, ये कुछ गड़बड़ी है इनमें, हो सकता है। तो ये आप जैसे ही चेक करोगे फिर इसके अंदर मान रखोगे तो ये समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट कर गई। संतुष्ट करने के बाद में आपने समीकरण जो गिवन थी उसको दोबारा से लिखा थोड़ा भिन्न रूप में और फिर समाकलन कर दो तो ये आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो बात है आपको ये जो समीकरण है समाकलनीयता की शर्त ये वाली लिखनी है यहाँ पर, ये ध्यान रखो। ये इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, इसको आपको चेक करना है। ये सही लिख के फिर इसके अंदर मान रखने हैं, ठीक है ना। इसको आपको चेक करना है और इसको दोबारा लिख के और इसके अंदर मान रखना है। तो ये आपको संतुष्ट कर देगी और फिर आगे आप इसी तरीके से चलोगे। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल था टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इस तरीके से एक दो लेक्चर और होंगे जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अपन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं आसानी से। और एक तो ये जो शर्त है, जो समाकलनीयता की शर्त है, यानी इस ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हर क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे ये इंटीग्रेशन किया इससे ये कैसे आया, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है इंटीग्रेशन वाला। तो ये आपके एक जैसे ये है, ये आपको याद रखना है। फिर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये, जैसे इसमें क्या किया एक्स वाई जेड का भाग लगा के सॉल्व करने दिया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।